बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा रमजान में सस्ती और बेहतरीन शॉपिंग कहां से और कैसे करें। आपकी बहुत ज्यादा फरमाइश पे मेरे किचन की एक झलक पहली बार सिर्फ आपके लिए। ये रमजान का खास बजट शॉपिंग प्लान जरूर देखिएगा। रात सोने से पहले मेरी क्या रूटीन होती है, ये सब मजेदार सी चीजें, मजेदार सी बातें आज आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। चलिए देखिए मेरे साथ। Struggling with Ramzan grocery planning? Let me show you my best budget tips on my channel Food Magic with Nadia। ये व्लॉग सेकंड रमजान को रिकॉर्ड हुआ। जो मैंने ग्रोसरी की है ये तकरीबन 2 से 3 महीने हमारे घर में बआसानी चल जाती है। जब भी ग्रोसरी प्लान करते हैं हम लोग सबसे पहले तो एक हफ्ता पहले लिस्ट के अंदर हम लोग अशिया को जितनी भी हमने जो खत्म हो गई होती हैं, जहाँ जहाँ पे हम चीज़ों को स्टॉक करते हैं वहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ खत्म हो गई है। ग्रोसरी में हर चीज़ ही ऑब्वियसली शामिल होती है, किचन आइटम से लेके सफाई की तमाम चीज़ें, वॉशरूम आइटम। और फिर अब तो इस तरह से हो गया है कि आपने जो अपनी स्किन केयर और बॉडी केयर से रिलेटेड चीजें होती हैं वो भी आपको एक ही रूम के अंदर मिल जाती हैं, तो फिर इसलिए उसी हिसाब से प्लान होता है। तो लिस्ट के साथ मैं अपने साथ पेन लाजमी लेके जाती हूँ क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। फिर ये होता है कि कटिंग करने से ये पता चल जाता है कि ये चीज हमने वही बाय कर ली है, क्योंकि जब उसको आप लोग कार्ट में ऐड कर लेते हो तो फिर उसके बाद दोबारा से मसला हो जाता है कि किधर गई कहाँ गई। हम लोग ज्यादातर शॉपिंग करते हैं इम्तियाज शॉपिंग मॉल से, क्योंकि एक तो घर के करीब है, दूसरा वहाँ पे तमाम चीजें मिल जाती हैं बहुत अच्छी कीमत पे भी, अच्छी क्वालिटी पे भी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही सस्ता है या बजट फ्रेंडली है। ग्रोसरी टिप्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि जी सबसे ज़्यादा सस्ती शॉपिंग कहाँ से होती है, तो मेरा ख्याल है शायद पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ के रेट बिल्कुल ऐसे, अगर पहले वो चीज़ आपको 2 रुपए की मिल रही होती है तो रमज़ान में वही चीज़ आपको 20 रुपए की मिल रही होती है। यानी हर बंदा कोशिश में होता है कि जितना मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ इस बरकत महीने से, अपनी जेबें भर सकता हूँ, लोग उसमें भरते हैं। देखा जाए तो ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने अपना एक माइंड सेट बना लिया है कि हमारे साथ कुछ भी होता रहेगा, बस हमने चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। एनीवे कम टू द पॉइंट। बजट फ्रेंडली ग्रोसरी टिप्स वाला आइडिया मैंने आपको पहले ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। हाँ, ग्रोसरी कैसे करते हैं ये आप साथ साथ देखते जाएं। कैमरे का मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग शॉपिंग, क्योंकि इम्तियाज पे कैमरा अलाउ नहीं होता, तो जितना मुझसे हो सका था मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वो वीडियोस साथ साथ रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जब ग्रोसरी हो जाती है कंप्लीट, तो जो मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला वो होता है लाइन में लगना। इम्तियाज सरगोदा में इतना ज़्यादा हिट हो चुका हुआ है कि मुझे लगता है कि लोगों ने एक माइंड सेट बना लिया है कि इधर से ही शॉपिंग करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। आपको शायद शॉपिंग करते हुए इतनी देर नहीं लगती जितनी आपको काउंटर पे लाइन पे लगते हुए देर होती है। दूसरी मैं यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, ये जो शॉपिंग बैग्स वाला एक नया ड्रामा है। अब शॉपिंग बैग्स की जो बात की जाए तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि पॉलीथीन प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स होते हैं इनको मना किया जाए और इसकी जगह पे पेपर शॉपिंग बैग्स हैं उनको भी बंद किया जाए। कहा गया कि जी पे जो कपड़े से बने हुए शॉपिंग बैग्स होते हैं इससे इसको प्रमोट किया जाए। अब गवर्नमेंट ने हो सकता है कि कहा हो कि जो शॉपकीपर्स हैं वो ये फैसिलिटी अपने पास रखें, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो भी एक किस्म की बिजनेस बन चुका हुआ है शॉपिंग बैग्स भी। लाइक आपने शॉपिंग बैग अगर लेने हैं तो अगर आपने ग्रोसरी की है तो ये एक आपका अलग से खर्चा है कि आपको अलग से शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल करना है। इतना ज़्यादा एजुकेशन की तरफ चले गए हैं, पढ़ ले गए हैं हम लोग, सलीके से और इन चीज़ों से काफ़ी हद तक दूर हो गए। मुझे याद है मेरी अम्मी कपड़े के बड़े बड़े थैले बनाया करती थी कि सब्जी लाने के लिए, और बाकी जो ग्रोसरी करनी होती थी उससे ये होता था कि अब्बू और मेरे नाना अब्बू बड़े बआसानी उन बैग्स के अंदर चीज़ों को भर के ले आते थे। स्टार्टिंग में तो भाई शॉपिंग बैग्स के ऊपर इन्वेस्ट करती रही, मैंने हर ब्रांड पे जाना, वहाँ से शॉपिंग बैग लेने, और फिर मैंने अचानक एक दिन खाड़ी के ऊपर एक कपड़े के बने हुए ये बड़े बड़े बैग्स देखे, जो अभी आप तकरीबन मेरी हर वीडियो में ही देखते होंगे। ये ब्लैक कलर का बड़ा सा बैग, इसका मुझे ये फायदा होता है कि मैं इसको हर जगह साथ उठा के ले जाती हूँ। मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ अब शॉपिंग बैग्स के ऊपर। क्यों बाय करूँ भाई मैं आपके बैग, ये तो उनके ही ऊपर था कि वो टैक्स पे करते हैं, वो उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन क्या होता
होता है कि सारा बोझ अवाम के कदमों पे आ जाता है। मैं तो शॉपिंग बैग बिल्कुल भी बाय नहीं करती हूँ। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगी कि ये मेरा बजट फ्रेंडली टिप है आपके लिए कि आप या तो घर में कपड़े के बने हुए बड़े बड़े बैग्स बना लें, या फिर जो ये और इनकी जो क्वालिटी है, जो ये इम्तियाज पे बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स मिल रहे होते हैं 65 रुपीज़ का या 70 रुपीज़ का, इतनी लो क्वालिटी की स्टिचिंग होती है कि ये दूसरी दफ़ा अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ डालो ना तो वो सारी फट के बाहर आ जाती है। तो मैंने इसके लिए ये किया हुआ है कि मैंने उसके ऊपर एक तो उसको थोड़ा सा स्टिच खुद करवाया हुआ है, उसके ऊपर सिलाई और लगवाई हुई है, और दूसरा जो अम्मी के वो बनाए हुए हाथ के एक तो अम्मी की निशानियाँ भी हैं, और दूसरा वो जो बड़े बड़े वो थे ना कपड़े के बने हुए जिसको हमारे अम्मी थैले बोला करती थी, अब हम उसको शॉपिंग बैग्स कहते हैं, तो वो बड़े मेरे काम आए हैं। वो मैं साथ ले जाती हूँ कपड़े के बने हुए, और उनको मैं ये जो मेरा ब्लैक बैग है ना, इसको मैंने भरा हुआ होता है शॉपिंग बैग से, और वो आराम से जाती हूँ, जो भी ग्रोसरी की इन्हीं बैग्स के अंदर भरी और उसको लेके घर आ गया। तो मेरा आप सबको यही मशवरा है कि या तो आप बड़े बड़े बैग ले लें, या आप खुद इस तरह की अगर स्टिचिंग कर सकती हैं तो खुद इस तरह का बैग सी लें और अपने साथ ले जाया करें। शॉपिंग की उसके बाद फिर आज उनकी ऑफर चल रही थी इम्तियाज की कि जी आप 5000 की अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको कूपन मिलता है, उस पर लकी ड्रॉ हो सकता है। एक दफ़ा हमारा वैसे पहले एक लकी ड्रॉ निकला था 5000 का, उससे जो मैंने 6 प्लेट्स बाय की थी। अक्सर आपको मेरी रेसिपी वीडियोस में ब्लैक कलर की प्लेट्स नज़र आती हैं, तो वो मैंने वो गिफ्ट विन किया हुआ है इम्तियाज से। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं ऑब्वियसली, वो कहते हैं ना हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ें ये है कि आपको एक जगह पर ही हर चीज़ बाय आप कर सकते हो बआसानी, आपको कहीं और घूमना नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा आपकी वहाँ पे एक्सरसाइज हो जाती है। मैं भी 1 घंटा वहाँ पे चलती रही ड्रैग करके अपनी ट्रॉली को, तो अच्छा खासा रोज़ा लगने लग गया था। फिर 1 घंटा काउंटर पे भी लग जाता है आपको कि आप वहाँ पे वेट करें। फिर वहाँ से पैक करवाया, वो जितनी हमने शॉपिंग की थी उस पर हमारे जितने कूपन बनते थे लकी ड्रॉ के वो बनवाए, और वो लेके फिर हम लोग घर आ गए। अच्छा, जब किसी भी मॉल पे जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, यूनिवर्सिटी रोड पे तो सरगोदा में स्पेशली इतने ज़्यादा फ़कीर हो गए हैं, इतने ज़्यादा फ़कीर हो गए हैं, यानी कि हमारी कौम को लगता है कि बस अब मांग के ही ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है, मेहनत करके नहीं अच्छी गुजर सकती। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, यंग गर्ल्स, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, सभी। और मैंने इनके बारे में कई दफ़ा देखा है। एक दिन हम लोग ऐसी शाम को बाहर निकले तो बारिश बड़ी अच्छी हो रही थी, ये बाकायदा डिफरेंट चक्कों से पूरी टीम बन के सरगोदा शहर में आती हैं, और बकायदा इन्होंने अपनी राइड बुक कराई होती है, और फिर इनका एक हेड होता है जिसको ये अपना सब बता रहे होते हैं कि हमारी क्या क्या अर्निंग हुई है। क्योंकि मैंने इनकी वो मीटिंग, इन्हें पता नहीं था कि गाड़ी में मैं भी बैठी हुई हूँ, तो अंदर बैठ के मैं इन लोगों की बाहर सारी कन्वर्सेशन एक दिन सुनी थी, और उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि आपने किसी को सदका खैरात देना है ना, तो आपके इर्द गिर्द सफेद पोश लोग बहुत ज्यादा मौजूद है, आप उनकी मदद करें। कोई जरूरत नहीं है इनको ये पेशा वाले लोगों को पैसे देने की, ये हैबिट बन गई है इनकी। इन लोगों को पता है कि हम लोगों को वो अल्लाह का खौफ दिला के और दुआएं शुआएं दे के तो हम इनसे पैसे ऐंठ सकते हैं। लेकिन मेरा आप सबको ये मशवरा है कि इन लोगों पे इन्वेस्ट करने की बजाय जो आप रिक्शा में बैठते हुए रिक्शा वाले से किराए की बार्गेनिंग कर रही होती हैं, आप वो ना करें, आप उस बेचारे को मदद कर दें। वो नीडी लोग होते हैं। वैसे रिक्शे में भी कई बड़े फ्रॉड केसेस हैं, मतलब वो फिर किसी और व्लॉग में इसका जिक्र करूंगी। अगर मेरा ये व्लॉग आप लोगों ने लाइक किया तो फिर मैं ये स्टोरी नेक्स्ट में सुना दूंगी। लेकिन ये है कि जो आपके घर में काम कर रही है औरत, उसकी आप मदद कर दें। आपके घर में कई लोग ऐसे आते हैं, गार्बेज उठाने वाला आता है, आप उसकी मदद कर दें। जो वाकई नीडी हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, और अगर वो महीने का 10-15 हज़ार कमा रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो किस तरह से महीने का अपना खर्च चला रहे होंगे, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप जॉब करती हैं तो जब वहाँ पे जो गार्ड होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, वो लोग आप लोगों की हेल्प के, आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, बजाय इसके कि ये लोग जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, पेशा वर हैं और शाम को पार्टीज करते हैं। मैं तो अब जो यंग गर्ल्स खड़ी होती है उनको कहती हूँ मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें काम पे रखती हूँ और तनख्वाह। वो फिर ऐसे देख रही होती है, बीबी तू पागल है। यस, हम पागल हैं, आप लोग ठीक हैं। सो प्लीज एक तो ये चीज मैं आप सब लोगों को, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ना डिस्करेज करें, इनको फकीरों को पैसे देने बंद कर दें। आपने मदद करनी है ना, जरूर करें, अल्लाह के नाम पे करनी है ना मदद, जरूर करें। लेकिन आपके इर्द गिर्द आप आंखें खोल के देखें, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। खैर, हम फिर अपना सामान लेके घर आए।
घर आने के बाद सबसे बड़ा मसला होता है इसको अनपैक करना, लिस्ट के साथ मैच करना, कोई चीज़ गलत तो नहीं आ गई, कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं आ गई, कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी। ऐसा इम्तियाज़ पे तो बहुत ही नामुमकिन हो गया क्योंकि इनका बड़ा अच्छा सिस्टम है इस मामले में। आप क्योंकि खुद अपना सामान मोस्टली ऑफ द टाइम पैक कर रहे होते हो तो ये नहीं होता कि आपकी कोई चीज़ मिस होती है या कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। खैर, ग्रोसरी को घर में मुख्तलिफ हिस्सों में सेट करती हूँ मैं। दालों को स्टोर करने की एक अलग जगह बनाई हुई है। इसी तरह से जो जितना भी वॉशरूम से रिलेटेड मटेरियल है उसकी एक अलग जगह बनाई हुई है। इसके बाद जो मसाले हैं, जितने भी स्पाइसेस हैं, इनके लिए एक अलग जगह बनाई हुई है क्योंकि अगर आप सरफ और गरम मसालों को इकट्ठा रख देंगे तो या सरफ गरम मसाले की खुशबू वाला हो जाएगा या गरम मसाले सरफ की खुशबू वाले हो जाएंगे, तो ज़ाहिर ये दोनों चीज़ें गलत हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होता है कि ये तमाम चीज़ें आप इकट्ठी मिक्सअप करके ना रखें। एक तो ये चीज़ लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने न्यूली अभी अपना हाउस ऑर्गेनाइज करना शुरू किया तो इसको ज़रूर देख लिया करें। अच्छा, अब आते हैं किचन की तरफ। मेरा किचन मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, मेरी पेनिट्री कैसी होती है, अफ्तारी के लिए, सहूर के लिए मैंने कैसे सेटिंग की होती है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स बना के नहीं रखती हूँ। हाँ, चटनियाँ हमारे घर में बहुत बन जाती हैं। चटनी की रेसिपीज मैंने आपके साथ लास्ट ईयर बहुत सारी शेयर भी की थी। मुझे लगा कि अब दोबारा खाना बना के शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा कोई नई रेसिपी नहीं आपके साथ शेयर की। तो लेकिन ये है कि सब ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी बना के रख देते हैं अपने पास। उसके बाद किचन के अंदर ये आपको कैबिनेट सिखाऊंगी अपनी कि वो किस तरह से मैं उसमें किस तरह चीज़ें रखती हूँ, ताकि जब भी मैं कोई भी चीज़ कुक कर रही हूँ तो मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी हुई है। सॉसेज वगैरह जितने भी ये सिरका और ये तमाम चीज़ें हैं, कलर, फूड कलर, एसेंस, इनकी मैंने एक अलग कबर्ड बनाई हुई है। चाय की पत्ती, ये सब चीज़ें एक तरफ हैं। एक साइड पे बिस्किट्स और तमाम केक डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसकी मैंने एक अलग कबर्ड बनाई हुई है। इसी तरह से फिर मेरी बिल्कुल चूल्हे के बिल्कुल सबसे ऊपर वाली केबन है। स्पाइसेस जो मुझे ज़रूरत डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट ज़रूरत पड़ती है वो रखे होते हैं। उसके बाद सेंटर वाली जो कबर्ड है उसके अंदर मैंने ये अजवाइन, सौंफ और ये तमाम चीज़ें रखी होती हैं। और फिर थर्ड वाली के अंदर जो फ्रंट पे स्पाइस को नज़र आ रहे होंगे, इनके अंदर तो ये होता है कि ज़ाहिर इनके अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो जो थर्ड वाली है उसके अंदर मैंने पैकेट्स के सेकंड यानी बैकअप रखा होता है। यानी कि फ्रंट पे शॉपिंग बैग से अगर निकाला, हाफ आ गया तो फिर हाफ को फिर अलग जार में स्टोर करके रखा। उसे जार में स्टोर करके रखने का एक तो ये फ़ायदा होता है कि उसकी स्मेल नहीं जाती है, फैलती है और उसकी स्मेल उड़ती भी नहीं है, और दूसरी इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। चिकन और वेजिटेबल रोस्ट बना रही थी, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसकी पट्टी मैं आज ही इम्तियाज़ से लेके आई थी। ये पट्टी मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। बहुत अच्छे इससे स्प्रिंग रोल तैयार होते हैं, बड़े क्रिस्पी से, मज़ेदार से। पट्टी मैं खुद भी बना सकती हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं होता आपके, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि मिक्सअप हो रही होती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि रेडीमेड ही बाय कर लूँ। प्राइस वाइज भी इकोनॉमिकल थी। अब आते हैं कि मेरी रात में क्या रूटीन होती है इफ्तार के बाद। इफ्तार के बाद जब टेबल को साफ़ करना होता है, टेबल के ऊपर से सारे बर्तन उठा के कोशिश होती है कि इसमें से मैक्सिमम धो लिया जाए। ख़ास तौर पे वो प्लेट्स जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, गिलास जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, उनको धो के फिर सारा जितना भी चूल्हे का सारा एरिया है इसको साफ़ किया, शेल्फ्स को साफ़ किया और सिंक को धो के साफ़ करके इन तमाम चीज़ों को ड्राई। मेरी आदत है कि मैं बर्तन पोंछ जोड़ के रखती हूँ। मुझे गीले बर्तन और मुझे ये जो चीज़ों में नमी होती है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी जब अम्मी हमसे ये सब काम कराया करती थी, लेकिन जब माएँ आपको ऐसी चीज़ों पे आदी कर देती हैं ना, फिर अनकॉन्शियसली आप उसी काम पे लग जाते हैं जो आपको अपनी टीन एज में बुरा लग रहा होता है। अब अगर कोई बर्तन साफ अगर उसको ड्राई करके ना रखा हो, मुझे तब उसे देख के ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये ऐसे ही रखती है। तो ये चीज़ मैंने बहुत सारे टर्किश ड्रामाज में भी देखी है कि वो लोग भी अपने बर्तनों को ड्राई करके रख रहे होते हैं। मैंने ब्रिटिश मूवीज़ में जो उनकी क्लासिकल मूवीज़ हैं उसमें भी देखा मैं को अच्छा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट उन लोगों में भी है कि इस तरह से हमने सफाई करके रखनी है, चीज़ों को किस तरह से सेट करके रखना है। तो ये मेरी नाइट रूटीन होती है। फिर टेबल को हम लोग रात को ही सेट कर देते हैं, उस पर प्लेट्स को पोंछ के रख दिया, ग्लासेस को, पानी के जग भर के रख दिए, तो जब सुबह उठ के आएंगे तो हमें मसला नहीं होगा। बस सहरी क्योंकि हमारे घर बहुत सादा सी होती है, दही, पराठा और
ग्रीन टी। हम लोग इलायची वाला पानी पीते हैं, हम लोग सुबह सहरी में चाय भी नहीं पीते हैं। तो बहुत ही सिंपल सहरी होती है। जो भी सालन अगर कोई लेना चाहे तो सालन ले ले, या फिर अगर कोई अंडा खाना चाहे तो उसको ऑमलेट या बॉइल्ड एग का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो ये बस सिंपल सी हमारी सहरी होती है, कोई इसमें लंबे चौड़े आइटम्स नहीं होते। लेकिन ये होता है कि हम इन बेसिक चीज़ों की भी तैयारी रात को ही करके रख देते हैं, ताकि सहरी में जो टाइम है वो तहज्जुद की इबादत में चला जाए और बस फिर पराठे बनाए, ग्रीन टी बनाई और टेबल पे हर चीज़ सर्व। तो ये मेरा सारा किचन है। किचन को दिखाएं, ये मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आता था, तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के लिए किचन भी दिखा दिया जाए। आई होप आपको मेरा ये सादा सा और बेसिक सी चीज़ों वाला किचन अच्छा लगा होगा। तो बहुत ज़्यादा लग्जरी किचन नहीं है मेरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं किचन रिलेटेड, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। वैसे भी कहते हैं ना, सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सादा है लेकिन बहुत अच्छा है। उसके बाद ये मेरा लाउंज है। लाउंज से ये आपको टेबल, क्योंकि हम लोग इसी टेबल पे ही ज़्यादातर अफ्तारी और सहरी करते हैं, रात को टाइम भी और सुबह के टाइम भी। बाकी कोई अगर पार्टी वगैरह हो तो फिर वो ड्राइंग रूम वाला डाइनिंग टेबल यूज़ होता है। वो इंशाल्लाह ताला आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि उसकी क्या सेटिंग और क्या अरेंजमेंट है। और आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। आपको अगर अच्छा फीडबैक आया तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग को देखा, मेरे व्लॉग को लाइक किया, तो मैं इस तरह के व्लॉग्स आपके लिए फिर भी लेके आती रहूँगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रमज़ान हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बरकतें और रहमतें लेके आता है, और ये चीज़ फील होती है कि आम रूटीन में हम इतना काम नहीं करते जितना रमज़ान में करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम थकते भी नहीं है। बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी करम में रखे, अपनी मेहरबानी में रखे, अपनी रहमत में रखे, और हमारी दुआओं को और इबादत को कबूल करे, और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक रसूल बनाए। मैं डेली सुबह एक रील हदीस से रिलेटेड पोस्ट करती हूँ। सम टाइम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है, सम टाइम सो होता है, लेकिन मैं कभी भी, मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मैं इसको छोड़ दूँ और कोई म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ लगाऊँ। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि चलो 10 लोगों तक भी अगर मेरी बात जाती है ना, 10 लोग में से अगर कोई एक बंदा भी उस पर अमल कर दे तो हो सकता है ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाए और मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। क्योंकि हम लोग अब सोशल मीडिया से दूर नहीं हो सकते। हम लोग अगर कहें ना जी हम इन चीज़ों से दूर हो जाएं, हम इन चीज़ों को छोड़ दें, हम बड़े आजकल मोबाइल पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे सोशल मीडिया के नुकसानात देख रहे होते हैं। तो हम इस चीज़ को पॉजिटिव वे में भी तो यूटिलाइज कर सकते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जब एक चीज़ दी है ना, लाइक अगर मैं खाने की बात करूँ, अब खाना अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदा रहने के लिए उसके लिए बेहतरीन बनाया है। अब उसी खाने को वो बहुत ज़्यादा खा ले तो उसको बेतहाशा खा के उसको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरती, लेकिन इंसान उसी पानी में डूब के मर भी जाता है। तो ये तो उस चीज़ की इस्तेमाल पे है ना, कि वो चीज़ आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। ये आप हैं जो उसको सही या उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कर दें। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो दूसरों के साथ भी, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।